So welcome back, my dear. Due to the some technical, we were there disconnected. Okay. So can I start, my dear? This is the first question. Can I start? So guys, I was solving this question again. I'm solving this question again. Yeah, it's clearly visible. Okay, guys, pointing to a person. कौन किसके तरफ ध्यान दे रहा है? A person, a man said. This person is man, my dear. This person is man. This person name is man, and he's saying to the woman. He's saying to the woman. Woman is here, dear. She is woman. Okay, so minus sign. Okay na, minus sign. Person is also, you know that na, man is plus sign. Okay, now indicating toward where here, man is indicating to a pointing to a person, means he indicating where here inside the photograph. Where is the person is there, getting a person is there. Any problem? I hope no, sir. Means this man na directly saying to the woman, my dear. This man directly saying to the woman but indicating toward the person. आप समझ रहे हो ना? मतलब तीन लोग हैं इस फोटो में. पहला आदमी ना लेडीज से कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में. हिज मदर, आप किसके मदर बेटा? जो पर्सन है ना उसकी मम्मी की बात हो रही है, ठीक है. हिज मदर, गेटिंग ना, हिज मदर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ. हिज मदर, तो कैन आई मेक दिस पर्सन है मदर, दिस कलर पर्सन. So guys, this person है mother. Can I say mother is here? Daughter के ऊपर mother है ना, मम्मी. Getting ना, mother is the only daughter of your father. Man कह रहा है ना, to whom dear? Woman से. Your father, आपके पापा की इकलौती लड़की. आप समझ रहे हो ना डियर निकिता? ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं. जो इनकी मम्मी जी है ना, वो इनकी मम्मी जी तो हमने बना लिया ऊपर, ठीक है. अब वापस आ जाते हैं. योर फादर, ये जो वुमेन है ना, ये वुमेन जो मैंने बना रखा है डियर, है ना. आपके पापा, आपके पापा, आप मतलब कोई कांग्रेस या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं डियर, ठीक है. पापा, ओनली डॉटर मतलब आप खुद हो, वुमेन आप खुद हो. और ये जो लड़का है ना आपका बेबी है, मतलब हियर द पर्सन इज देयर हियर, गेटिंग ना, पर्सन इज राइट नाउ हियर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्वेश्चन. आंसर इज मदर. हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू द पर्सन हियर? आंसर इज मदर, गेटिंग ना. Okay, without wasting time, next question. Students, I will request you please solve yourself, my dear. Over confident में घूमने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ठीक है. खुद से करो. चलो स्टार्ट. चंपा टोल्ड टू मनी. चंपा ने कहा किससे? मनी से. गाइस प्लीज सर्च द कीवर्ड माई. व्हाट यू विल सर्च डियर? माई, मेरे नसीब वाला जो गाना है, ठीक है. माई, मेरे नसीब, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. माई, प्लीज सर्च माई कीवर्ड. इस पूरे क्वेश्चन में माई कीवर्ड ढूंढना है आपको सबसे पहले. तो जाहिर सी बात है ये माई है ना. तो कौन किससे क्या कह रहा है? चंपा टोल्ड. तो चंपा जी के बारे में पूरी कहानी है डियर. चंपा. सो गाइस चंपा, चंपा. ओके, ग्रेट आयुष, वेल डन. चंपा, चंपा, माई फ्रेंड्स मदर. माई फ्रेंड्स मदर. चंपा जी के कोई दोस्त हैं, फ्रेंड, मैंने फ्रेंड लिख दिया यहाँ पे, FRIEND. माई फ्रेंड्स मदर. ब्लैक पेंसिल ध्यान से देखो, ये मम्मी है, फ्रेंड की मम्मी, माता जी. गेटिंग ना, मैं वेट कर रहा हूँ. यस और नो? माई फ्रेंड मदर. Yes or no? Students, what is the law for solving this question? Always try to focus on my keyword. Yes or no? My keyword. My friend's mother. मेरे दोस्त की माता जी. देखो मैंने बना दिया माइनस साइन. गेटिंग ना. अब पीछे आते हैं. द गर्ल आई मेट यस्टरडे. ये कहानी है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है. द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट बीच. कुछ नहीं कहानी है बेटा, जो समंदर किनारे हम मिल रहे हैं. वाज द यंगेस्ट डॉटर. देखो बेटा यहाँ ये पूरी कहानी में ना केवल एक लड़की की बात हो रही है. यंगेस्ट डॉटर, छोटी वाली बिटिया है. ऑफ द ब्रदर इन लॉ. ऑफ द ब्रदर इन लॉ. ए, मेरे दोस्त की मम्मी की ब्रदर इन लॉ. समझते हो ना, दामाद. ए, मेरी बात समझ रहे हो ना? ब्रदर इन लॉ सॉरी, ब्रदर इन लॉ मतलब दामाद नहीं, ठीक है. ब्रदर इन लॉ, वेट, सन इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है. यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर. मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ कौन आएंगे डियर? मुझे साफ साफ बताओ, ब्रदर इन लॉ कौन होंगे इनके? ब्रदर इन लॉ कौन है? द ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रदर इन लॉ मतलब दो केस होगा डियर.
देखो अगर यहाँ पे गर्ल है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गर्ल है, ठीक है, इनके ब्रदर, भाई, ब्रदर मैरिड विथ, है ना, वुमेन, सो गाइस दिस रिलेशन इज ब्रदर इन लॉ। गेटिंग ना मेरी पॉइंट? स्टूडेंट्स अगेन आई एम स्पीकिंग फर्स्ट, मैं इसको बिल्कुल सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ क्या मतलब होता है। ये कोई ब्रदर हैं, इनकी सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर है, सिंगल लाइन। अच्छा गाइस, सिंगल लाइन मींस ब्रदर सिस्टर रिलेशन, डबल लाइन मींस हस्बैंड वाइफ। तो ये जो गर्ल गर्ल है ना, ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ। नो, इट्स अ सिस्टर इन लॉ, भाई बनाना है यहाँ पे, ये आएंगे ब्रदर इन लॉ। गेटिंग ना, प्लस साइन, प्लस साइन, प्लस साइन, है ना, प्लस साइन, प्लस साइन। आई हैव द ब्रदर एंड ब्रदर इज मैरिड, ब्रदर इज मैरिड, सो दिस वुमेन एंड द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड इज द रिलेशन विद द ब्रदर इन लॉ। गेटिंग ना, ये एक दूसरे में ब्रदर इन लॉ का रिश्ता है, ठीक है। तो चलो ब्रदर इन लॉ बना लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रदर इन लॉ बनने के पीछे क्या कहानी हो सकती है? मदर इज मैरिड या and the brother is here, this is called the brother-in-law. Getting my point? Means mother and this plus sign have the relation between the brother-in-law. BROTH, am I right or not here? Am I right or not? Yes or no? एक तो ये केस हो सकता है ब्रदर इन लॉ का, दूसरा भी केस हो सकता है डियर, मान लो मेरे खुद के घर में, मतलब माता जी के खुद के भाई, है ना, अच्छा वो वाला केस अच्छा नहीं लगता, यही ब्रदर इन लॉ सही है, ठीक है। सो द ब्रदर इन लॉ, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ। तो देखो ये जो छोटी लड़की है ना, इसके बच्ची है, यहाँ पे जो प्लस साइन है ना गाइज, ये वाला प्लस साइन, यहाँ पे बिटिया आ रही है, यंगेस्ट डॉटर। चंपा जी को थोड़ी साइड में कर लेता हूं मैं, चंपा जी को भी थोड़ी देर में साइड रखते हैं, कहाँ गया पेंसिल, चंपा जी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं हम, ठीक है, ताकि दिख जाएगा आपको। नाउ पेंसिल कलर इज हियर, चंपा को मैं यहाँ लिख देता हूँ। And now youngest daughter is here, YD. Now, so how girl related to the चंपाज फ्रेंड? आप समझ रहे हो ना, चंपा को साइड रखना है, चंपा का कोई यहाँ रिश्ता नहीं है, समझ रहे हो ना बेटा, इसलिए क्वेश्चन भी चंपा पे नहीं पूछ सकता, क्योंकि चंपा का कोई रिलेशन यहाँ नहीं है। गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट डियर? सीधा सीधा क्वेश्चन चंपा की फ्रेंड पे घर पे चल रहा है, ठीक है। तो दिस पर्सन हैव द यंगेस्ट डॉटर, YD। अब मुझे बताओ, जो चंपा जी की फ्रेंड है ना, उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? ये जो डॉटर है ना YD, ये डॉटर है, DAUGHTER, डॉटर। अब बताओ क्या रिश्ता आएगा, मुझे बताओ, फ्रेंड का उनके साथ क्या रिश्ता आएगा? गाइज प्लीज गिव द आंसर। ये फ्रेंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे फ्रेंड है, और ये डॉटर यहाँ पे यंगेस्ट डॉटर, इनके बीच में क्या रिश्ता आएगा मुझे बताओ? कजिन आएंगी, यस आर नो माय डियर, कजिन आएंगी, यस आर नो, कजिन है एक दूसरे के साथ सर, ये मतलब ये दोनों कजिन है ना, आपस में कजिन बहने हैं, यस आर नो। ये देखो ना, फादर है यहाँ पे, ये मम्मी है, मम्मी इज मैरिड, है ना गाइस, जाहिर सी बात है ना, पापा मम्मी शादीशुदा हैं, ठीक है, उनके भाई, तो भाई क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ लगेंगे, है ना। और ब्रदर इन लॉ की बिटिया है यंगेस्ट, ये बिटिया के साथ फ्रेंड का, फ्रेंड मतलब हमने लिख रखा है डियर चंपा, ये भी गर्ली है ये, ठीक है ना। सो गर्ल हैव द यंगेस्ट डॉटर, जाहिर सी बात है दोनों कजिन आपस में है। एम आई राइट और नॉट निकिता? क्लियर, समझ में आया आपको? नहीं आता सीधा बताओ, मैं आपको बिल्कुल चार्ट बना के दिखाता हूँ कौन कहाँ रिश्ता किसके साथ लगता है। गेटिंग ना? कैन आई मूव देन? चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं, क्योंकि गाइस अगर नहीं आता तो मैं मुझे चार्ट फिर से बनाना पड़ेगा पूरे रिश्तेदारी की, कौन कहाँ पे कौन ब्रदर इन लॉ लगता है, कौन कौन सन इन लॉ होगा, कौन दादाजी कौन दादी जी, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन प्लीज फोकस। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन प्लेटफॉर्म, मंजू सेड, एक प्लेटफॉर्म पे ना लेडी को इशारा करते हुए किसने क्या कहा? मंजू ने कहा। रिमेंबर हु सेड डियर? फर्स्ट हु सेड? मंजू। माय, प्लीज सर्च माय, माय, माय मीन्स मेरे, मेरे वाला माय। माय फॉर हुम डियर? ओनली फॉर मंजू। माय कीवर्ड इज फॉर हुम डियर? ओनली फॉर मंजू। ये पूरा कहानी मंजू पे आएगा, ठीक है, मेरे। तो माय माय मदर्स सन, मेरे माता जी का लड़का। किसके बारे में बात हो रही है डियर? मंजू जी के बारे में। कैन आई राइट द मंजू? मंजू। माई मदर, माई मदर सन, माई मदर्स सन, मतलब मंजूज हैव द ब्रदर, यस और नो? मंजू हैव द ब्रदर, यस और नो? प्लस साइन। एनी प्रॉब्लम? Manju have brother, no problem sir. Pencil color I'm changing my dear only. Yes or no? Getting? My mother's son means son. The father of
माई मदर्स सन। आप समझ रहे हो ना, द फादर ऑफ माई मदर्स सन, मेरे मम्मी के लड़के के पापा। जाहिर सी बात है मंजू के भी पापा की बात हो रही है। यस आर नो माय डियर, मैं पेंसिल कलर बदल दिया यहाँ से। यस आर नो, मैं वेट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है डियर, मंजू के मम्मी के बच्चे है ना, लड़के के पापा, मतलब मंजू के भी पापा की बात हो रही है। यस आर नो, यस आर नो, क्लियर, ठीक है। सी इज सिस्टर, वो केवल सिस्टर है किसके, किसके, मंजू के मम्मी के लड़के के पापा की बहन जी हैं वो, तो मतलब पापा जी के बहन जी क्या लगेंगी, आंटी जी लगेंगी। राइट सी बात है। so now minus sign is here, she is aunt, so now this girl is here dear, aunt, and aunt means बुआ जी हमारी हैं ये। now the question is who is lady to the मंजू, मंजू जी का इन जो लेडीज हैं, ये लेडीज यहाँ पे डियर, LADY लेडी, so lady is connected with the manju, who is lady, so lady is the aunt for the manju, and manju is what dear, niece, getting now, so both option is given, so first C option is only right. Okay, thank you. Next, this is the last question, I think this is done. Yeah, I hope this done. Na. Previous question was different, Ankita. Nikita. Previous question was different. This is the different. If you focus then. Remember, my dear, what is the shortcut? You will try. You know that. I'm teaching you also. So you can try. I will use the different pencil color. My keyword is the mantra for solving. Every time I'm saying my keyword is mantra. Mere. My keyword. Just search my keyword in whole question. So my keyword is here only. My. And my is indicating for whom, dear? My is indicating Rita told to money. So Rita. This keyword is for the Rita. My keyword is for the whom, dear? Rita. My keyword is for the Rita. Getting na? So guys, please try yourself also. मेरा मत टेस्ट लो, आप खुद से करो. चलो, start. Please start yourself. Do not try to only test me. Okay? This keyword is only for the Rita. Try करो. The girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of. B option is given by the Ayush Pratap. बहुत बढ़िया बेटा. Good. Now this one. So guys, my friend's mother who Rita told money. Rita. So Rita I will make dear. This is the Rita. Rita. She is Rita now. She is Rita. Okay. Rita. Rita have my friend's mother. Rita have friend here. Different pencil color. Rita have friend. This is the friend line. Yes or no? FRIEND. Friend. My friend's mother. Rita friend have mother. Okay. This is the mother dear. Yes or no? Mother. This is the line for the mother. Am I right here? Rita friend have mother means Mataji. Am I right? Rita friend have mother. Mataji. Clear? Daughter. Now, son-in-law. Son-in-law of my friend's mother. Son-in-law. Son-in-law means दामाद जी की बात हो रही है, दामाद. You know, मेरे फ्रेंड की माता जी का दामाद. आप समझ रहे हो ना, दामाद जी मतलब यू नो दैट. आपको ज्यादा नहीं समझाना, आप समझ रहे हो दामाद जी कौन होते हैं. So guys, my friend's mother son-in-law. Son-in-law मतलब can I say Rita's friend is already married? Yeah. Yes or no? सन इन लॉ मीन्स डायरेक्टली सर रीता के जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड जो है मैरिड है, यहाँ पे सन इन लॉ बैठे हैं. सन इन लॉ SIL. गेटिंग ना पॉइंट. सन इन लॉ मीन्स शॉर्टकट आई एम राइटिंग. ओके, शॉर्टकट. ओके. youngest daughter means friend have the daughter here, means son in law have the daughter. This son in law have the daughter youngest daughter. YD. Can I say youngest daughter is there? Maybe not visual because maybe something is walking. हो सकता है आपको ना दिखे क्योंकि मेरा ना नीचे कुछ चल रहा होगा इसके, है ना, पॉसिबल है. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर YD. थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ. YD youngest daughter. Getting? How girl related to the Rita's friend if Rita's friend has no sister? आप समझ रहे हो ना बच्चे, रीता खुद एक लड़की है इकलौती अपनी मम्मी की, तो रीता के फ्रेंड जो है ना, रीता, अरे रीता की जो फ्रेंड है ना वो जो है फीमेल है. निकिता, रीता की जो फ्रेंड है ना वो फीमेल है, और ये फीमेल ना इनकी माता जी का दामाद. आप समझ रहे हो ना, दामाद मतलब रीता के फ्रेंड पहले से शादीशुदा है गाइज, और उनकी एक बिटिया है यंगेस्ट डॉटर. ये लाइन है, समझ रहे हो ना, ये पूरी कहानी यही है पूरी, है ना. अब इसमें मुझे बताओ, रीता फ्रेंड हैव नो, सो हाउ गर्ल, ये लड़की जो है रीता के फ्रेंड की कौन है, आप मुझे बताओ. कॉमन सेंस.
ये जो लड़की है आपकी नीचे है ना, वाईडी जो लिखा मैंने डियर, तो मुझे बताओ ये रीता के फ्रेंड की कौन है? निकिता। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। मुझे मैंने देख लेता हूँ, पीपीटी दिख रहा है आपको? आप समझ रहे हो ना? ये रीता की फ्रेंड खुद ही ना फीमेल है ना, फीमेल है, और इनकी शादी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है सर ये मम्मी पापा बनेंगे आपस में, है ना। ये मेरी माता जी हैं और ये पिताजी हैं यंगेस्ट डॉटर की, तो ये बिटिया, वाईडी मतलब ये बिटिया है और ये माता जी हैं। फ्रेंड ना मम्मी है, समझ रहे हो ना, फ्रेंड इज मदर एंड वाईडी इज द डॉटर, सो वाईडी इज द डॉटर, मीन्स रीता की जो फ्रेंड है ना वो मम्मी है और उनकी बिटिया है वो लड़की जिसके बारे में कहा जा रहा है। Am I right or not here? Getting how to solve this question? चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा गाइज, नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड सम पर्सन, मतलब इशारा करने वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। खत्म कुछ नहीं होता है, आप खुद से ट्राई कर लेना, है ना। कुछ खत्म नहीं होता है लाइफ में, याद रखना। वो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कराया है। इफ एनी क्वेश्चन यू हैव माय डियर, यू कैन पिंच आउट इन द कमेंट ऑप्शन और यू कैन आस्क डायरेक्टली, कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, मिल करके, बैठ करके, मैसेज करके, कैसे भी, ठीक है। वो खत्म कुछ नहीं होता। मैंने आपको इशारा समझाया क्या था डियर। शॉर्टकट मंत्रा क्या थी सर? शॉर्टकट मंत्रा था माई कीवर्ड, मेरे नसीब वाला गाना जो है, ठीक है, वो मंत्रा था। उसी के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया सारा क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। चलो अब गाइज, हमने पिछला क्वेश्चन किया था नॉर्मल, दूसरा किया इंडिकेशन पे, तीसरा आते हैं थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है। चौथा टॉपिक आ जाएगा कि हम जनरेशन गैप कैसे फाइंड करेंगे बिना किसी डायग्राम के। सो गाइज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, सीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेम्स, ए डायग्राम बनाओ, देखो मत, बिल्कुल। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम द वीडियो प्लीज मेक द डायग्राम, हीरो नहीं बनना। आप मेरा टेस्ट मत लो, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। ऑल विल मेक द डायग्राम। सीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेम्स। अच्छा देखो, सिस्टर इन लॉ वाली कहानी आज खत्म कर देता हूँ निकिता। आओ मैं आपको समझाता हूँ कौन सिस्टर इन लॉ होता है, कौन ब्रदर इन लॉ बनता है, कौन वाइफ है ना, आपको समझाता हूँ। देखो डायग्राम से डियर, आप वैसे पर्सनल लाइफ में आपको सबको समझ में आता है, समझ रहे हो ना। देखो मैं मतलब आप लोग हो यहाँ पे, यू एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ लास्ट टाइम, इसके बाद ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यू आप हो ना, आप लोग गाइज, नो वन विल टेक पर्सनली, ठीक है। कोई भी पर्सनल नहीं लेगा कि सर आप मेरी शादी करा दिए, ठीक है निकिता। कोई पर्सनल नहीं इस बात को लेगा, ये ब्लड रिलेशन की कहानी ऐसे होती है डियर, इसमें कोई पर्सनल की बात नहीं है, ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये आप हो ना डियर निकिता, ये आप शादीशुदा हो गए, ठीक है। गाइज अगेन आई एम सेइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, नो वन विल टेक पर्सनल। तो आपकी शादी जाहिर सी बात है अपोजिट जेंडर से होगी, है ना। तो माइनस प्लस हमने कर लिया डियर, यू एंड योर हस्बैंड इज देयर, प्लीज गाइज डोंट टेक पर्सनली, ओके। अब देखो ना, आपके ना ये माइनस साइन लगा रखा है, यू मतलब ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और कलर यूज करता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो क्या इस टॉपिक में है जान। ये मैंने हाईलाइट कर दिया यू को। अब ये समझ लो, आप ये जो चेहरा है ना ये आपका है। मैं एक बार स्क्रीन देख लूं, दिख रहा है ना, हाँ। ये जो कलर हो गया ना, ये आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, मिडिल में, मतलब हम बैठे हैं, हम मतलब अगर मैं भी होता तो यहीं मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पापा लोग ऊपर बैठे हैं, आवर पेरेंट्स इज मीन्स हमारे ये पापा जी हैं, हमारे मतलब आपके भी और हमारे, जिस जो भी वहां बैठा है ना वो उसके। और पापा इज मैरिड विद द मम्मी, जाहिर सी बात है माता जी होंगी हम सबके, है ना, माता जी, ठीक है ना। अब देखो ये पापा के ना भाई होंगे, तो ये हमारे चाचा जी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं हिंदी लिखते चले जा रहा हूँ, चाचा जी, चाचा जी मैरिड विद द चाची जी, यू नो दैट ना। माइनस भी यहाँ आंट यूज करता हूँ, चाची अच्छा नहीं लगता, ठीक है, माइनस। अब इनके अगर कोई बेटा हो ना, बेटा बेटी हो, तो वो हमारे कजिन हो जाएंगे, बट उसकी बात नहीं करना, हमें केवल लॉज पे रहना है। लॉज समझते हो ना, लॉज मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये जितने लॉज है ना ये बड़ी खतरनाक है। तो ऊपर वाला तो कोई समस्या नहीं है, तो वो मैंने ऐसे बना दिया आपको बस जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आते हैं लॉज पे। देखो ये आपकी फैमिली है, आप हो तो आपके भी तो ब्रदर सिस्टर होंगे, राइट सी बात है, यू हैव द ब्रदर। इस साइड में देखो ऑरेंज कलर आपकी आपके फैमिली की है, और आपकी सिस्टर भी, मतलब भाई हैव द सिस्टर। ये देखो पूरी खानदान ना ब्रदर सिस्टर वाली चल रही है, ऑरेंज कलर। मैं दूसरा पेंसिल कलर यूज करता हूँ, आपके मायके, मायका नहीं ये बड़ा खतरनाक शब्द है। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, आपके उधर है ना हस्बैंड के टाइप में, इधर ये प्लस साइन आ गया, इनके भाई साहब हैं, भैया भाई छोटे से, इनकी सिस्टर है, यहाँ पे माइनस साइन। आप समझ रहे हो ना, ये देखो आपकी पूरी फैमिली चल रही है। मैं आपके पापा लोग को हटा देता हूँ साइड में, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, गेटिंग ना। अब आप पे चल रहा है पूरी कहानी, यहाँ से ब्रदर सिस्टर का रिश्ता शुरू हो जाएगा, ठीक है। डार्क कलर मीन्स आप हो यहाँ पे माइनस। तब गाइस देखो आपके जो भाई साहब है ना, ब्रदर, आपके ब्रदर, यहाँ मैं ब्रदर लिख देता हूँ, योर ब्रदर,
ओके, और योर सिस्टर इज देयर हियर, ओके, आपकी सिस्टर यहाँ पे है। तो गाइज योर रिलेशन अलोंग विथ योर हस्बैंड ब्रदर, योर रिलेशन मतलब आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के भाई के साथ क्या होगा, आप मुझे बताओ। गाइज नो वन विल टेक पर्सनली बेटा, इसके सिवा कोई तरीका ही नहीं है आपको समझाने का, है ना। ऐसा नहीं कल को जाके मुंह फुला के बैठ जाओ सर आपने मेरी शादी भी करा दी चलो मुझे बताओ, डायरेक्ट आंसर बताते जाओ। मैंने क्या पूछा आपसे, आपका रिश्ता योर हस्बैंड के ब्रदर के साथ क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। हिंदी तो बहुत है बट हिंदी नहीं यूज करना है यहाँ पे। क्या हो आपके हस्बैंड के ब्रदर आपके क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। जाहिर सी बात है, इसी को तो ब्रदर इन लॉ कहते हैं ना, ये भाई साहब BIL है, ब्रदर इन लॉ। और इनकी सिस्टर क्या लगेंगी, योर हस्बैंड सिस्टर, योर हस्बैंड सिस्टर रिलेटेड विथ यू व्हाट डियर। जाहिर सी बात है सर, ये सिस्टर इन लॉ है हमारी। ये सर नो सेम केस माय डियर, सेम केस जैसे आपके साथ जो कहानी चल रही है ना ब्रदर सिस्टर वाली, वही केस आपके हस्बैंड के साथ भी होगा। ये देखो आपके हस्बैंड में यहाँ लिख दिया हस्बैंड, हस्बैंड ना। अब हस्बैंड का आपके भाई के साथ क्या रिश्ता होगा, जाहिर सी बात है सेम, आपके भाई भी उनके उनके लिए फिर से खुद के लिए क्या बनेंगे, BIL, ब्रदर इन लॉ। और योर सिस्टर इज आल्सो सिस्टर इन लॉ, ये समझ रहे हो ना, ये केवल गोलार्ध है, इट्स अ सर्कल, ये घूमता रहता है, जो मेरा रिश्ता है वही उनके साथ रिश्ता होगा, समझ रहे हो ना। तो ब्रदर इन लॉ यही से कहानी है। तो सिस्टर इन लॉ यहाँ पे है, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे है, और आपके लिए भी ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, और इनके लिए भी ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, बस यही कहानी है। अब मैं आपसे पूछूं ना, दामाद जी किसको कहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अपने जीवन लाइफ में बड़ा सही है। अब देखो आपके पापा है ना, पापा मम्मी है टॉप पे, ये देखो ग्रीन कलर जो चल रहा है ना, पता नहीं कौन सा कलर है ये, माइनस प्लस ये जो लगाया मैंने। अब ये देखो ये आपके पापा जो है ना, पापा, ओके, एंड योर मदर, आपके मम्मी पापा के लिए ना आपके हस्बैंड सन इन लॉ है, कौन है डियर, ये है सन इन लॉ, SIL, अच्छा सन इन लॉ को भी SIL कह रहा हूं मैं, ठीक है। सन इन लॉ मतलब आपके हस्बैंड क्या है, सन इन लॉ है, सीधा सीधा। और आप जो है अपने हस्बैंड के माँ बाप के लिए क्या हो, डॉटर इन लॉ, मतलब पतोहू हो, सीधा सीधा, क्लियर ना। तो यही रिश्ता है और इसी रिश्ते में पूरी दुनिया समाई हुई है ना, मतलब सब इसी में बंधे हुए हैं, कोई किसी से बाहर नहीं जा सकता। वो अलग बात है सर, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं मानता, तो वो जाहिर सी बात है आप बाहर हो समाज से, ठीक है। ये पूरा समाज ऐसे ही बना हुआ है, सिस्टर इन लॉ ये मेरी है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये मेरे सन इन लॉ है, ये मेरे डॉटर इन लॉ है, यही सब चलता रहता है, ठीक है ना, क्लियर। आई होप सो कि पर्सनल आपने नहीं लिया होगा इस बात को। कैन आई, अब लिख के भेजो, यस सर डन, कैन आई बैक विद द क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल एक्सप्लेन किया विथ योर परमिशन, बिल्कुल मैंने शादी करा दी आपकी। चलो मैसेज करो फटाफट, कैन आई स्टार्ट, ब्रदर इन लॉ आंसर गिवन, ये समझ में आ गया। एक बार मैसेज कर दो, मुझे पता चलेगा मेरी आवाज आप तक आ रही है। ओके, होप सो शी हैज गिवन द मैसेज। ओके सो माय डियर, आई एम इरेजिंग फर्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया जी। ब्रदर सिस्टर कौन है, सिस्टर इन लॉ किसको कहते हैं, हिंदी बड़ा खतरनाक है इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, वो भी बड़ा खतरनाक है, बट हिंदी बोलने से भागना नहीं है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करना जरूरी है, आजकल का समाज ऐसा है, ठीक है। चलो कैन आई यूज द क्वेश्चन, अब मुझे बताओ इसका आंसर सब लोगों ने लगभग दे ही दिया होगा, मुझे बताने की जरूरत है। डी ऑप्शन सबने बता रखा है, डी ऑप्शन मतलब नन ऑफ दीज, ब्रदर इन लॉ बताया किसी ने, नन ऑफ दीज आ रहा आंसर। सीना, सीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेम्स, देखो जेम्स भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जेम्स, जेम्स, सीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेम्स, जेम्स की ना सिस्टर इन लॉ है, तो जेम्स को अगर सिस्टर इन लॉ बनाना है जेम्स की, तो सिस्टर यहाँ पे ब्रदर कर लो, और मे भी पॉसिबल यहाँ पे हम माइनस कर ले, तो क्या बन जाएंगे सीना, सीना एक तरफ से सिस्टर इन लॉ बन जाएंगे, राइट और नॉट, यार सीना मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यस और नो। ये तो एक तरीका है सिस्टर इन लॉ बनाने का। दूसरा क्या तरीका है डियर, जेम्स इज ऑलरेडी मैरिड, देखो केस में बता रहा हूँ कैसे सिस्टर इन लॉ आएंगे यहाँ से। जेम्स खुद शादीशुदा हो किसी से, है ना, गर्ल, एंड दिस गर्ल हैव द सिस्टर, ये यहाँ पे सीना बैठी हो, आप मेरी बात समझ रहे हो ना निकिता। दो केस है सर, पहला केस है यहाँ पे केस नंबर 1 हो सकता है, दिस इज द केस नंबर 1 एंड दिस इज द केस नंबर 2, एम आई राइट और नॉट डियर, दो केसों में सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी, यस आर नो, एम आई राइट और नॉट डियर, मतलब इनके ना खुद भाई हो और वो मैरिड हो तो सिस्टर इन लॉ बन जाएंगी, खुद इन्होंने शादी किया हो उस फैमिली में और उनकी सिस्टर उनकी क्या बन जाएंगे, सिस्टर इन लॉ। आप समझ रहे हो ना, केस डबल डबल चलता है, ऐसा नहीं कि जूम कर लो जब कुछ ना दिया हो तो, ठीक है। इज डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, कौन, कौन, सीना, सीना कौन है, डॉटर इन लॉ, मतलब समझ रहे हो ना, बहू है किसकी, कल्याणी की।
और कल्याणी की बहू बनाने के लिए जाहिर सी बात है कौन सा केस अच्छा रहेगा डियर, मुझे लग रहा है ना कि कल्याणी की अगर डॉटर इन लॉ बनानी है, डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, कौन सीना को अगर डॉटर इन लॉ बनानी है तो जाहिर सी बात है केस वन चलेगा ज्यादातर, मुझे लग रहा है केस वन ही होगा। तो केस वन पे चल के चलते हैं, ठीक है, केस वन अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पकड़ लेगा, ठीक है। कल्याणी हु इज सिस्टर इन लॉ, तो मैं थोड़ा सा केस वन को हटा लेता हूँ यहाँ से जो मैंने समझाया था आपको। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा डियर, कल्याणी ऊपर, सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए कल्याणी जी को यहाँ बनाना पड़ेगा माइनस, ओके। कल्याणी मतलब माइनस प्लस में, नाम से पता चल रहा है, कोई बात नहीं। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज कौन है यहाँ पे, फादर है, प्लस साइन है, सुदीप, धीरज इज फादर ऑफ सुदीप। हु, सुदीप मीन्स, अच्छा गाइज एक चीज और ध्यान रखना, टू कीवर्ड आर देयर, फर्स्ट इज एंड, अगर जब कभी क्वेश्चन में एंड आ जाए, एंड, so this is indicating the first person, whenever in question who कीवर्ड आ जाए, who, this is indicating the second person, second first का मतलब क्या है, जैसे धीरज से शुरू हुआ कहानी ना, और सुदीप भी आ गए, धीरज और सुदीप दो शब्द आ गया ना, तो सुदीप की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, सुदीप इज ओनली ब्रदर ऑफ जेम, समझ रहे हो ना। ए प्लीज ऑब्जर्व डियर, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में समय ना बर्बाद किया करो, कुछ समझा करो, ठीक है, पहले फिर से समझो मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सही कर लूँ। हाँ, मैंने क्या समझाया आपको डियर, मैं कुछ बातें बताया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र सॉल्व करने का। फर्स्ट एंड कीवर्ड, साथ में क्वेश्चन सॉल्व होते होते बताना होता है। एंड मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। whenever in question who कीवर्ड आर देयर मींस सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करना है डियर, प्लीज ऑब्जर्व, कैसे, शायद ये दिख जाएगा आपको, धीरज ना पहला इंसान है और सुदीप यहाँ पे दूसरे इंसान है, तो मतलब सेकंड पर्सन की बात करनी है जब कभी हु आ जाए, तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हु मीन्स सुदीप, सो सुदीप इज, अब क्या पढ़ना है, सुदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ जेम्स, आप समझ रहे हो ना, ये जो सुदीप है ना प्लस पहला पहला साइन, ये यहाँ पे सुदीप बैठा हुआ है, आप समझ रहे हो, सुदीप स्पेलिंग SSOODPP, सुदीप, गेटिंग। नाउ अब इससे पहले और थोड़ा जाते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, अब देखो धीरज जो है ना इनके पापा हैं, धीरज प्लस, गेटिंग। नाउ हाउ कल्याणी रिलेटेड टू द जेम, जाहिर सी बात है कल्याणी जी वाइफ है धीरज की, धीरज जो है पति है कल्याणी के, और कल्याणी जो है मम्मी है सुदीप की, जेम्स की, और सासू माँ है किसकी, सीना की, ठीक है। तो हाउ कल्याणी रिलेटेड टू द जेम्स, तो क्या बनेंगे डियर, हाउ कल्याणी रिलेटेड टू द जेम्स, मुझे एक चीज बताओ, मम्मी बनेंगे ना, अच्छा मदर इन लॉ भी ऑप्शन में है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज, गेटिंग ना, ओके। केस वन से हो गया, दूसरे केस में नहीं जा सकते थे हम लोग, केस वन से ही सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, दिस इज द, अच्छा गाइस कौन सा टाइप क्वेश्चन चल रहा है, ये एक तरफ का ना पजल टाइप का क्वेश्चन है, रिश्तों को निभाने का, ब्लड रिलेशन मतलब खूनी संबंध बनाने का, कैसे, मम्मी पापा चाची, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यू नो दैट ना, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, कजिन, ओके। चलो बताओ, देर आर 6 पर्सन ABCDEF, बनाओ कॉपी पे खुद से करो, चलो एवरीवन विल बिजी विद दिस क्वेश्चन, एवरीवन विल ट्राई, करो खुद से, आई विल आल्सो हेल्प यू। देर आर 6 पर्सन ABCDEF, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी कौन है, सी जो है बहन है बी के, तो मैंने यहाँ पे बना दिया बी, सिंगल लाइन इज, अच्छा गाइस सिंगल लाइन मतलब कुछ लोग हो सकता है मुझे बीच में से देख रहे हो, तो सिंगल लाइन मतलब होता है ब्रदर सिस्टर, सिंगल लाइन मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर, डबल लाइन मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, एंड वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज फॉर द जनरेशन गैप, जी जी जनरेशन गैप, ये लाइन है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आप मुझे बीच में से देख रहे हो, तो सिंगल लाइन का मतलब होता है ब्रदर सिस्टर, डबल लाइन का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का मतलब ये होता है डियर, आपके पापा ना आपके ऊपर है एक लाइन, है ना, और आपके पापा के पापा 2 लाइन ऊपर हैं आपसे, आपके पापा के पापा के पापा जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो 3 लाइन ऊपर है आपसे, यही लाइन है बस, ठीक है। चलो तो मैंने आपको समझाया, सी इज द फादर, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, बना लिया मैंने, सॉरी सी द सिस्टर ऑफ एफ है, एफ बनाना था यहाँ पे, इट्स नॉट बी, सी इज सिस्टर ऑफ एफ, मैं इसको इरेज करके फिर बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, सी इज सिस्टर ऑफ एफ, oh really sorry, she is sister of F, okay, now B is brother of E's husband, B जो है ना भाई है E के हस्बैंड के, मतलब E जो है शादीशुदा है, E जो है शादीशुदा है, E's हस्बैंड यहाँ पे कोई इनके पति हैं, आई डोंट नो, और B जो है ना उनका भाई है, समझ रहे हो ना डियर, ए नाम नहीं लिखा मैंने बट आपको लिख के रखा है ऐसे,
आप गेट समझ कर पा रहे हो, मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान रहे। इज हस्बैंड, समझ रहे हो। ई, मैं फिर से, बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, देखो लाइन मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको दिखेगा, शायद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज फादर ऑफ, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए। अच्छा, डी अलग अलग सब लाइन बनती जाएंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे। डी इज फादर ऑफ ए, डी पापा है ए के, देखो मैंने बना लिया आपको। एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एंड मतलब मैं आपको समझाया था ना बच्चे, एंड मतलब क्या, याद करो मैंने आपको कीवर्ड बड़ी हाईलाइट करके समझाया था। एंड मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ना दो लोग हैं, पहला डी है, दूसरा ए है, और किसकी बात हो रही है, तो इसमें केवल डी की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, मतलब पहले पर्सन की बात होगी एंड का मतलब, ठीक है। एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। सो ग्रैंडफादर ऑफ एफ बनाने के लिए जाहिर सी बात ए के नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ ना, शायद, जाहिर सी बात है डियर, दिखता नहीं होगा तो क्या ही कर लूंगा मैं। सो डी इज फादर, से मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, देखो ये लाइन हो गई, ठीक है ना। ग्रैंडफादर और एफ के साथ जोड़ते चलेंगे, एफ के साथ क्या रिश्ता था, सी का, ऐसा था ना कुछ माइनस वाला, देखो मिल गया दोनों, आप समझ रहे हो ना। कैन आई इरेज द सी एंड एफ वाला रिश्ता, ये देखो ये लाइन, मैं इसको हटा देता हूँ, मिल गया हमको ये लाइन सर। दूसरा, नेक्स्ट, पेंसिल कलर चेंज हो तो गया भाई, क्या बच गया इसमें, ई एन बी वाला ना, बीच में एक लाइन बची हुई है। देर आर टू फादर, इस पूरे क्वेश्चन में दो फादर है, टू फादर, मैं लिख के रखता हूँ फादर, एफ ए टी एच ई आर, टू फादर आर देयर एंड थ्री ब्रदर, तीन भाई हैं, कौन है बेटा, तीन भाई, थ्री ब्रदर्स आर देयर, थ्री ब्रदर एंड एंड अ मदर इन अ ग्रुप, एक मम्मी भी है, वन मदर। सो गाइज सेट करो इसको तुरंत, सेट करके बताओ, दो पापा होने चाहिए, तो देखो दो पापा हो गए ना बच्चे, ये ए भी क्या है, पापा बनेगा, ए को क्या बनाना है, पापा ही बनाना पड़ेगा, या ए इज आल्सो फादर, यस आर नॉट हियर, क्योंकि ए पापा बनेंगे तभी ना डबल फादर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए इज फादर, ये तो फादर फादर वाली केस हो गई, देखो प्लस साइन फर्स्ट, प्लस साइन सेकंड, पापा हो गए। अब देखो मुझे लगता है ना ई को क्या करना, सेट कर दे, ये जो शादीशुदा है ना, ई बी एफ, ई प्लस बी वाला, तो मतलब मुझे लग रहा है ना कि ए ने शादी किया किससे, ई से, है ना, ई से, एंड ई हैव द ब्रदर ऑफ बी, एम आई राइट और नॉट हियर, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी तो शादीशुदा होंगे ना, यस और नो माय डियर, यस आर नो, प्लीज गिव द मैसेज आल्सो माय डियर, मुझे लग रहा है ना ये उठा करके यहाँ ले आना पड़ेगा। ओके, सो अब मुझे बताओ, ये पूरा सट गया ना यहाँ पे आकर के, पूरे डायग्राम आकर के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एफ के साथ, एफ नो, एफ के साथ कोई पता नहीं, ठीक है। सो हु इज द मदर, हु इज मदर माय डियर, इसमें मम्मी कौन है, तो जाहिर सी बात है ई ऑप्शन इज देयर, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड बेस्ड ऑन द व्हाट, which topic, next process, I next video I will upload on the how you will solve whenever the question given a plus b means a is mother of b, like that question, okay। और बिना किसी सॉल्व किए हम जेंडर गैप निकाल लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए डियर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को पूरा शेयर कर दो भाई, थैंक यू सो मच, आप सबका दिन शुभ हो, थैंक यू।